तो कहानी शुरू होती है एक सर्द रात से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फ गिर रही थी और एक गाड़ी हाईवे से होती हुई सीधे मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। यहीं से एक ऐसे हॉस्टल के राज खुलने वाले थे जिसे लोग श्रापित कहते थे। मुर्दा घर का इंचार्ज नशे में धुत आराम से बीड़ी पी रहा था। जब एक दुखी बाप ने अपने बेटे की मौत पर उससे सवाल किया तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है, अरे साहब, यहाँ रोज कोई ना कोई मरता है, मैं किस किस का अफसोस करूं। मतलब इन शब्दों से ही उस जगह की और इस कहानी की पूरी वाइब समझ में आ जाती है। अपने बेटे विक्रम की लाश देखकर पिता उमेश का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में सीधा इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़ लिया और जवाब मांगा। इंस्पेक्टर कबीर ने, जो अब तक बिल्कुल शांत थे, उमेश को संभाला और उनके बेटे की लाश के ऊपर एक पिता से एक वादा किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि देखिए, विक्रम की मौत कोई पहली घटना नहीं थी। विक्टोरिया हॉस्टल के पास से मिली ये लाश वहां चल रहे मौत के नंगे नाच की एक और कड़ी थी। मतलब कई मौतें पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन आज तक कोई भी इस राज को खोल नहीं पाया था। मुर्दा घर के इंचार्ज ने कबीर को चिताया भी, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने उमेश सक्सेना से वादा किया, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा और कातिल को कटघरे में लाए बिना दम नहीं लूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कबीर का वो खतरनाक सफर। तो अगले ही दिन कबीर अपना भेष बदलकर एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गए विक्टोरिया हॉस्टल। वो जगह किसी परछाई में लिपटी हुई लग रही थी और उसका माहौल बेहद अजीब था। हॉस्टल पहुंचते ही ना कबीर को कुछ ठीक नहीं लगा। वो सोचने लगे, मतलब कौन बनाता है यार एक पहाड़ी के आखिर में एक खाई के पास हॉस्टल। ऐसी सुनसान और भयानक जगह पर कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे बैठ सकता है। वहां एक चौकीदार ने उन्हें रोककर एक बड़ी ही अजीब बात बताई। कहता है, दिन में यहां कोई काम नहीं होता, अगर एडमिशन लेना है तो रात को आना। दिन में वीरान और रात में दाखिला, ये नियम अपने आप में बहुत ही अजीब था। अब सच तो जानना था तो कबीर ने इंतजार करने का फैसला किया। वो हॉस्टल के गेट पर ही बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हॉस्टल में कोई हलचल नहीं हुई। एक पत्ता तक नहीं हिला। शाम भी ढल गई। रात ने उस जगह को अपनी काली चादर से ढक लिया, लेकिन हॉस्टल वो अब भी उतना ही वीरान था जैसे वहां सालों से कोई रहता ही ना हो। कबीर का सब्र अब जवाब दे रहा था। और ठीक जब कबीर जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक हॉस्टल की सारी बत्तियां एक साथ जल उठीं। चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया। रिसेप्शन पर एक खामोश वार्डन ने बिना एक शब्द कहे उन्हें कमरा नंबर 307 की चाबी थमा दी। मतलब ऐसा स्वागत किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। वार्डन ने बस एक रूल बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया और जब कबीर ने उसे पढ़ा ना तो उनका सिर चक्कर आ गया। पहला नियम, कोई किसी से बात नहीं करेगा। दूसरा, कोई किसी के कमरे में नहीं जाएगा। और तीसरा, एक बार अंदर चले गए तो फिर बाहर नहीं निकलोगे। कबीर अभी अपने कमरे में ही थे कि तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो फौरन चीख की तरफ भागे और खुद को एक ऐसे कॉरिडोर में पाया जहां लाइटें मानो डर से कांप रही थीं। वो चीखों का एक गलियारा था। कबीर ने दरवाजे पीटे जोर जोर से, पर कोई जवाब नहीं। हर तरफ एक अजीब डरावनी खामोशी। आखिर में उन्होंने हिम्मत करके एक दरवाजा तोड़ा और अंदर जो देखा वो भयानक था। एक पूरा जला हुआ कमरा और जमीन पर एक कंकाल। वो जैसे ही इस कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा हॉस्टल आग की लपटों से घिरा है और जिन दरवाजों के पीछे पहले सन्नाटा था, अब वहीं से मदद की चीखें आ रही थीं। आग से बचते बचाते बुरी तरह घायल कबीर किसी तरह बाहर निकले। वहां उन्होंने देखा कि चौकीदार बस चुपचाप आग को घूर रहा था। कबीर मदद के लिए चिल्लाए, पर चौकीदार ने जो कहा वो किसी जिंदा इंसान की बात नहीं थी, ये मुर्दों की कहानी थी। चौकीदार बोला, अब बहुत देर हो गई बाबू, ये आग तो अब रोज सीने में चुभती है। और जैसे ही वो पलटा, कबीर के होश उड़ गए। चौकीदार का पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। तब चौकीदार ने बताई 4 साल पुरानी वो कहानी, कैसे एक बिल्डर ने दुश्मनी में इसी नाम का एक नया हॉस्टल खोल दिया था और फिर एक रात उसने एक लड़के को स्टूडेंट बनाकर कमरा नंबर 307 में भेजा, जिसने आधी रात में बाहर से सारे दरवाजे बंद किए और सुबह होते होते पूरे हॉस्टल को आग लगा दी। उस आग में सारे स्टूडेंट्स, वार्डन और वो चौकीदार सब जलकर मर गए। वो सब मारे तो गए, लेकिन उनकी आत्माएं वो वहीं रह गईं और अब वो आत्माएं उसी हॉस्टल में भटकती हैं अपने बदले के लिए। एक ऐसा बदला
जो किसी को नहीं बख्शता। और इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा जानते हैं क्या है? वो आत्माएं अपने कातिल और किसी भी नए आने वाले में फर्क नहीं कर पाती। उनके लिए रात में जो भी उस हॉस्टल में कदम रखता है वही उनका कातिल है। चौकीदार ने बताया कि उन्होंने विक्रम को क्यों मारा। वो बोला, उसे कैसे छोड़ता बाबू, हमें जिंदा जलाने वाला, वो भी तो एक बच्चा ही था। उनकी नजर में विक्रम और उनके कातिल में कोई फर्क नहीं था। तो अब सब कुछ साफ था। विक्रम की मौत का राज खुल चुका था। पर एक आखिरी सवाल अब भी बाकी था। जब उन आत्माओं ने इंस्पेक्टर कबीर को देखा होगा तो उन्हें उसमें क्या दिखाई दिया होगा?